और चलिए अब आगरा धर्मांतरण का क्रिप्टो कनेक्शन आपको बता देते हैं। आगरा धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार रहमान ने कई राज खोले हैं। रहमान कुरैशी ने खुलासा किया कि क्रिप्टो करेंसी से पैसे आते थे। रहमान कुरैशी सुन्ना नाम से यूट्यूब चैनल चलाता था। रहमान कुरैशी अपने चैनल पर कन्वर्टेड लोगों की वीडियोस डालता था और पूछताछ में रहमान ने कबूला कि उसको विदेश से फंड आता है। पुलिस उसके डिजिटल वॉलेट तक पहुंचने की अब कोशिश कर रही है। रहमान को यूट्यूब चैनल से महीनों के लाखों रुपए तक मिलते थे। यह खुलासा हुआ है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन कह रहे हैं कि कैसे धर्मांतरण अलग अलग जगहों पर पूरा खेल चलाया जा रहा है। यह हैरान कर रहा है उन्हें भी। सुनिए। झिंगुर के बाद आगरा के अब्दुल रहमान के पकड़े जाने पर इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं किस प्रकार धर्मांतरण का जाल पूरी मजबूती के साथ संपूर्ण देश में बिछाया जा चुका है। जिन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बना है उन राज्यों के अंदर भी ये मजबूती से काम कर रहे हैं। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि छांगुर गैंग पर कैसे ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। डिटेल आपको दे रहे हैं। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन को कस्टडी रिमांड पर अब ईडी लेने की तैयारी कर रही है। दोनों आरोपियों को 10 दिन रिमांड में लेने की अर्जी कोर्ट में दे दी गई है। छापेमारी में मिले दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन, कंपनियों पर अब सवाल किए जाएंगे। सिंडिकेट को हुई 60 करोड़ रुपए की फंडिंग पर भी सवाल है। धर्मांतरण गैंग को विदेशी खातों से आई रकम पर अब ईडी सवाल जवाब करने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि 10 दिन की रिमांड की बात की जा रही है, जिससे कि पूछताछ के जरिए सारे खुलासे, सारी जानकारियां सामने आ सके। और अब जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये छांगुर के भतीजे का आवास है, जहां प्रशासन ने अब नोटिस जारी कर दिया है। इस आवास को लेकर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये छांगुर के भतीजे का सबरोज नाम बताया जा रहा है, जिसके घर पर अब बुलडोजर एक्शन कभी भी हो सकता है। प्रशासन ने 2 नोटिस इसको लेकर जारी कर दिए हैं। और हमारे सहयोगी बलरामपुर पहुंचे, जहां पर प्रशासन नोटिस जारी कर चुका है। बुलडोजर एक्शन कभी भी हो सकता है। उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। छांगुर गिरोह के एक सक्रिय सदस्य सबरोज जो लखनऊ जेल जा चुका है। अब आप देख सकते हैं कि उसका ये मकान है और यहाँ पर भी जो लोकल जो प्रशासन की टीम है और जो लेखपाल है और आरआई, ये सब आए थे, जांच वगैरह करके गए हैं। और यह बताया जा रहा है कि इनको नोटिस भी दी गई है। कल नोटिस की मियाद भी पूरी हो गई है और इसमें यह दिखाया गया कि ये परती भूमि है, सरकार की भूमि है, परती भूमि है, उस पर ये मकान बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल इशू फंस रहा है कि ये जो पूरा मकान है, कहा जा रहा है ये प्रधानमंत्री आवास है। प्रधानमंत्री आवास होने के नाते इसीलिए अभी अधिकारी कार्रवाई पर रोक लगाए हुए हैं। अब इसका रास्ता निकाल रहे हैं कि इसका रास्ता क्या हो सकता है। चूँकि जांच में ये परती की भूमि निकली है, सरकारी ग्राम की भूमि निकली है, उस पर ये मकान बना है। लेकिन प्रशासन इस रास्ता तलाश रहा है कि आखिर रास्ता क्या हो सकता है। लेकिन जो जांच में निकला है, जांच में यह पूरी तरह से पाया गया है। 2 नोटिस इनको सर्व हो चुकी है। हालांकि नोटिस चस्पा नहीं है, मोबाइल के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ के जो लोग थे, लोकल लोग, उनसे जानकारी मिली है कि यहाँ पर लेखपाल आए थे, उनके साथ कुछ और लोग आए थे जो जाँच किए हैं और बता रहे थे कि 2 नोटिस यहाँ पर इशू की गई है। अब देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर मैं पहुँचा हूँ। उसी रेहरा माफी में सबरोज का ये मकान है। मकान देखने से लग रहा है कि सबरोज बेहद गरीब है, लेकिन वह खतरनाक गैंग में काम करता था। यानी जी छांगुर जिस तरह से वो धर्मांतरण का काम करता था, हवाला का पूरा रैकेट जो निकल कर आया है, तो कहीं न कहीं जो उसके तमाम जो सदस्य हैं उनको पुलिस पकड़ने का काम कर रही है। और चलिए अब आगरा धर्मांतरण का क्रिप्टो कनेक्शन आपको बता देते हैं। आगरा धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार रहमान ने कई राज खोले हैं। रहमान कुरैशी ने खुलासा किया कि क्रिप्टो करेंसी से पैसे आते थे। रहमान कुरैशी सुन्ना नाम से यूट्यूब चैनल चलाता था। रहमान कुरैशी अपने चैनल पर कन्वर्टेड लोगों की वीडियोस डालता था और पूछताछ में रहमान ने कबूला कि उसको विदेश से फंड आता है। पुलिस उसके डिजिटल वॉलेट तक पहुंचने की अब कोशिश कर रही है। रहमान को यूट्यूब चैनल से महीनों के लाखों रुपए तक मिलते थे। यह खुलासा हुआ है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन कह रहे हैं कि कैसे धर्मांतरण अलग अलग जगहों पर पूरा खेल चलाया जा रहा है। यह हैरान कर रहा है उन्हें भी। सुनिए। झिंगुर के बाद आगरा के अब्दुल रहमान के पकड़े जाने पर इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं किस प्रकार धर्मांतरण का जाल पूरी मजबूती के साथ संपूर्ण देश में बिछाया जा चुका है। जिन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बना है
उन राज्यों के अंदर भी ये मजबूती से काम कर रहे हैं। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि छांगुर गैंग पर कैसे ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। डिटेल आपको दे रहे हैं। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन को कस्टडी रिमांड पर अब ईडी लेने की तैयारी कर रही है। दोनों आरोपियों को 10 दिन रिमांड में लेने की अर्जी कोर्ट में दे दी गई है। छापेमारी में मिले दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन, कंपनियों पर अब सवाल किए जाएंगे। सिंडिकेट को हुई 60 करोड़ रुपए की फंडिंग पर भी सवाल है। धर्मांतरण गैंग को विदेशी खातों से आई रकम पर अब ईडी सवाल जवाब करने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि 10 दिन की रिमांड की बात की जा रही है, जिससे कि पूछताछ के जरिए सारे खुलासे, सारी जानकारियां सामने आ सके। और अब जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये छांगुर के भतीजे का आवास है, जहां प्रशासन ने अब नोटिस जारी कर दिया है। इस आवास को लेकर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये छांगुर के भतीजे का सबरोज नाम बताया जा रहा है, जिसके घर पर अब बुलडोजर एक्शन कभी भी हो सकता है। प्रशासन ने 2 नोटिस इसको लेकर जारी कर दिए हैं। और हमारे सहयोगी बलरामपुर पहुंचे, जहां पर प्रशासन नोटिस जारी कर चुका है। बुलडोजर एक्शन कभी भी हो सकता है। उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। छांगुर गिरोह के एक सक्रिय सदस्य सबरोज, जो लखनऊ जेल जा चुका है, अब आप देख सकते हैं कि उसका ये मकान है। और यहाँ पर भी जो लोकल जो प्रशासन की टीम है और जो लेखपाल है और आरआई, ये सब आए थे, जांच वगैरह करके गए हैं। और यह बताया जा रहा है कि इनको नोटिस भी दी गई है। कल नोटिस की मियाद भी पूरी हो गई है। और इसमें यह दिखाया गया कि ये परती भूमि है, हाँ, सरकार की भूमि है, परती भूमि है, उस पर ये मकान बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल इशू फंस रहा है कि ये जो पूरा मकान है, कहा जा रहा है ये प्रधानमंत्री आवास है। प्रधानमंत्री आवास होने के नाते इसीलिए अभी अधिकारी कार्रवाई पर रोक लगाए हुए हैं। अब इसका रास्ता निकाल रहे हैं कि इसका रास्ता क्या हो सकता है। चूँकि जांच में ये परती की भूमि निकली है, सरकारी ग्राम की भूमि निकली है, उस पर ये मकान बना है। लेकिन प्रशासन इस रास्ता तलाश रहा है कि आखिर रास्ता क्या हो सकता है। लेकिन जो जांच में निकला है, जांच में यह पूरी तरह से पाया गया है। 2 नोटिस इनको सर्व हो चुकी है। हालांकि नोटिस चस्पा नहीं है, मोबाइल के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ के जो लोग थे, लोकल लोग, उनसे जानकारी मिली है कि यहाँ पर लेखपाल आए थे, उनके साथ कुछ और लोग आए थे जो जाँच किए हैं और बता रहे थे कि 2 नोटिस यहाँ पर इशू की गई है। अब देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर मैं पहुँचा हूँ। उसी रेहरा माफी में सबरोज का ये मकान है। मकान देखने से लग रहा है कि सबरोज बेहद गरीब है, लेकिन वह खतरनाक गैंग में काम करता था। यानी जी छांगुर जिस तरह से वो धर्मांतरण का काम करता था, हवाला का पूरा रैकेट जो निकल कर आया है, तो कहीं न कहीं जो उसके तमाम जो सदस्य हैं उनको पुलिस पकड़ने का काम कर रही है। और चलिए अब आगरा धर्मांतरण का क्रिप्टो कनेक्शन आपको बता देते हैं। आगरा धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार रहमान ने कई राज खोले। रहमान कुरैशी ने खुलासा किया कि क्रिप्टो करेंसी से पैसे आते थे। रहमान कुरैशी सुन्ना नाम से यूट्यूब चैनल चलाता था। रहमान कुरैशी अपने चैनल पर कन्वर्टेड लोगों की वीडियोस डालता था और पूछताछ में रहमान ने कबूला कि उसको विदेश से फंड आता है। पुलिस उसके डिजिटल वॉलेट तक पहुंचने की अब कोशिश कर रही है। रहमान को यूट्यूब चैनल से महीनों के लाखों रुपए तक मिलते थे। ये खुलासा हुआ। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन कह रहे हैं कि कैसे धर्मांतरण अलग अलग जगहों पर पूरा खेल चलाया जा रहा है, ये हैरान कर रहा है उन्हें भी। सुनिए। झिंगुर के बाद आगरा के अब्दुल रहमान के पकड़े जाने पर इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं किस प्रकार धर्मांतरण का जाल पूरी मजबूती के साथ संपूर्ण देश में बिछाया जा चुका है। जिन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बना है, उन राज्यों के अंदर भी ये मजबूती से काम कर रहे हैं। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि छांगुर गैंग पर कैसे ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। डिटेल आपको दे रहे हैं। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन को कस्टडी रिमांड पर अब ईडी लेने की तैयारी कर रही है। दोनों आरोपियों को 10 दिन रिमांड में लेने की अर्जी कोर्ट में दे दी गई है। छापेमारी में मिले दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन, कंपनियों पर अब सवाल किए जाएंगे। सिंडिकेट को हुई 60 करोड़ रुपए की फंडिंग पर भी सवाल है। धर्मांतरण गैंग को विदेशी खातों से आई रकम पर अब ईडी सवाल जवाब करने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि 10 दिन की रिमांड की बात की जा रही है, जिससे कि पूछताछ के जरिए सारे खुलासे, सारी जानकारियां सामने आ सके। और अब जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये छांगुर के भतीजे का आवास है, जहां प्रशासन ने अब नोटिस जारी कर दिया है। इस आवास को लेकर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये छांगुर के भतीजे का सबरोज नाम बताया जा रहा है, जिसके घर पर अब बुलडोजर एक्शन कभी भी हो सकता है। प्रशासन ने 2 नोटिस इसको लेकर जारी कर दिए हैं।
और हमारे सहयोगी बलरामपुर पहुंचे जहां पर प्रशासन नोटिस जारी कर चुका है। बुलडोजर एक्शन कभी भी हो सकता है, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। छांगुर गिरोह के एक सक्रिय सदस्य सबरोज जो लखनऊ जेल जा चुका है, अब आप देख सकते हैं कि उसका ये मकान है और यहाँ पर भी जो लोकल जो प्रशासन की टीम है और जो लेखपाल है और आरआई ये सब आए थे, जांच वगैरह करके गए हैं और यह बताया जा रहा है कि इनको नोटिस भी दी गई है। कल नोटिस की मियाद भी पूरी हो गई है और इसमें यह दिखाया गया कि ये परती भूमि है, सरकार की भूमि है, परती भूमि है, उस पर ये मकान बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल इशू फंस रहा है कि ये जो पूरा मकान है, कहा जा रहा है ये प्रधानमंत्री आवास है। प्रधानमंत्री आवास होने के नाते इसीलिए अभी अधिकारी कार्रवाई पर रोक लगाए हुए हैं। अब इसका रास्ता निकाल रहे हैं कि इसका रास्ता क्या हो सकता है, चूँकि जांच में ये परती की भूमि निकली है, सरकारी ग्राम की भूमि निकली है, उस पर ये मकान बना है। लेकिन प्रशासन इस रास्ता तलाश रहा है कि आखिर रास्ता क्या हो सकता है। लेकिन जो जांच में निकला है, जांच में यह पूरी तरह से पाया गया है। दो नोटिस इनको सर्व हो चुकी है। हालांकि नोटिस चस्पा नहीं है, मोबाइल के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ के जो लोग थे, लोकल लोग, उनसे जानकारी मिली है कि यहाँ पर लेखपाल आए थे, उनके साथ कुछ और लोग आए थे जो जाँच किए हैं और बता रहे थे कि 2 नोटिस यहाँ पर इशू की गई है। अब देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर मैं पहुँचा हूँ, उसी रेहरा माफी में सबरोज का ये मकान है। मकान देखने से लग रहा है कि सबरोज बेहद गरीब है, लेकिन वह खतरनाक गैंग में काम करता था। यानी जी छांगुर जिस तरह से वो धर्मांतरण का काम करता था, हवाला का पूरा रैकेट जो निकल कर आया है, तो कहीं न कहीं जो उसके तमाम जो सदस्य हैं उनको पुलिस पकड़ने का काम कर रही है।